हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, जिसमें आज हम देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मॉनेटरी वैल्यू काउंट की जाती है, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू और नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस टॉपिक कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरीके से मेजर किया जाता है या नापा जाता है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी में मेन 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, माइनिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, हनी बियरिंग। सेकेंडरी सेक्टर में मशीन्स की हेल्प से रॉ मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन करके उसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जाता है, जैसे रबर को ट्रांसफॉर्म करके टायर्स में कन्वर्ट किया जाना, आयरन ऑर को कन्वर्ट करके कार, स्कूटर्स या अदर आयरन प्रोडक्ट्स बनाना। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एटीएम, बैंकिंग, इंटरनेट कैफ़े, टीचिंग। अगर हम इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें तो इन सब चीज़ों की मेजरिंग यूनिट डिफरेंट होती है। जैसे कि राइस केजी में मेज़र किया जाता है, रिफाइंड लीटर में मेज़र किया जाता है। अगर आप कार्स को काउंट करें तो वह नंबर्स में काउंट होती है, क्योंकि इनकी मेजरिंग यूनिट डिफरेंट है। इस वजह से इसको मेज़र करने में दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिफरेंट सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को मेज़र करने की बजाय उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र किया जाता है। चलिए इस फैक्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस व्हीट है, और जो सेकंड पिक्चर है उसमें सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट लैपटॉप है। किसी फार्मर ने 50,000 केजी व्हीट का प्रोडक्शन करा, और दूसरी तरफ किसी कंपनी ने 50 यूनिट लैपटॉप का कंस्ट्रक्शन करा। अब आप बताइए कि इनको कंपेयर कैसे किया जाएगा, क्योंकि व्हीट तो केजी में है और लैपटॉप यूनिट्स में है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इनकी क्वांटिटी को काउंट करने की जगह हम इनकी मॉनेटरी वैल्यू को काउंट करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो सबसे पहले हम व्हीट की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। मींस 50,000 केजी व्हीट कितने का है, कितने रुपीस का है, यह देखते हैं। मान लीजिए पर केजी व्हीट 8 रुपीस का है, तो 50,000 केजी व्हीट कितने का होगा। इसके लिए हम 50,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 4 लाख। तो अब हमारे 50,000 केजी व्हीट की मॉनेटरी वैल्यू हो गई 4 लाख। इसी तरीके से अब हम लैपटॉप की मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल लैपटॉप है 50, पर लैपटॉप के प्राइस हैं 35,000 रुपीज़। तो इस तरह से 50 लैपटॉप के प्राइस होंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 35,000, तो आंसर आएगा 17,50,000। तो इस तरीके से अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेक्टर के गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू निकालकर उसे कंपेयर और कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन में हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होती हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या गुड या सर्विसेज को काउंट करें
तो हम उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज को ही काउंट करें, उस प्रोडक्ट में बनने वाले इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स का मतलब है फिनिश गुड्स, जो मार्केट में सेल करने लायक होते हैं या जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है बिस्किट का। एक बिस्किट की फैक्ट्री बिस्किट को बनाने के लिए यूज़ करती है नट्स का, मिल्क का, व्हीट का, शुगर, एडिबल ऑयल, एसेंस और इन सब चीज़ों को मिलाकर वह ट्रांसफॉर्मेशन करती है डिफरेंट मशीन की हेल्प से, और इन सबको मिलाकर वह बनाती है बिस्किट। तो इस कंडीशन में बिस्किट होगा हमारा फाइनल गुड्स, और बिस्किट को बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए वह सब चीज़ें होंगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। अब इस तरह से हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फाइनल गुड है बिस्किट। बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हुए वह हुए नट्स, मिल्क, व्हीट, शुगर, एडिबल ऑयल, एसेंस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। इसका क्या मतलब है, इसे भी समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इस बॉक्स में हम देखते हैं कि बिस्किट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ हुए उनकी वैल्यू क्या थी। जैसे कि बिस्किट बनता है व्हीट से। एक फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और उस व्हीट को 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक फ्लोर मिल को सेल कर दिया। फ्लोर मिल ने उस व्हीट को ग्राइंड किया, मतलब पीसा, और पीसने के बाद उसने वही फ्लोर 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे नट्स, मिल्क, ऑयल, शुगर जैसी चीज़ें मिलाकर बिस्किट बनाया। अब उसने अपने बिस्किट के प्राइस रखे 15 रुपीज़ पर पैकेट। अब वह पैकेट जो है वो कंज्यूमर के पास गया और कंज्यूमर ने 15 रुपीज़ देकर उस बिस्किट के पैकेट को ख़रीद लिया। अब हम जब मॉनेटरी वैल्यू काउंट करेंगे तो बिस्किट की फाइनल वैल्यू ही काउंट करेंगे। बिस्किट में यूज़ होने वाले इंटरमीडिएट गुड्स जैसे व्हीट या फ्लोर की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो बिस्किट बना है उसकी फाइनल वैल्यू में व्हीट और फ्लोर दोनों ही वैल्यू को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर हम उनको अलग अलग फिर से काउंट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डबल काउंटिंग, क्योंकि उनकी काउंटिंग तो पहले ही हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, while calculating the total production of a sector, the value of only the final goods is included, not the intermediate goods. The value of final goods already included the value of intermediate goods. If we also count the value of intermediate goods, then it will lead to double counting. That is, counting the value of goods more than once. अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी की। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जीडीपी कैसे काउंट की जाती है और फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए जीडीपी निकाली जाती है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को पहले अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है
और फिर उसके बाद तीनों सेक्टर की इस वैल्यू को ऐड किया जाता है और इन तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करने के बाद जो सम होता है उस सम को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू निकाली गई है। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 50,000 करोड़ रुपीस का, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 60,000 करोड़ रुपीस का और टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 90,000 करोड़ रुपीस का। अब हम इसकी जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ रुपीस प्लस 60,000 करोड़ रुपीस प्लस 90,000 करोड़ रुपीस इक्वल टू 200,000 करोड़ रुपीस। तो ये 2,000 करोड़ रुपीस उस पर्टिकुलर ईयर की जीडीपी होगी। अब हम देखते हैं कि जीडीपी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री में होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। थैंक यू सो मच।